देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यदि डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो कितनी लंबाई पर कार्बन ब्रश को बदलना अनिवार्य होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण लंबाई का 1/3। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण या यंत्र का उपयोग किया जाता है? डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए दोस्तों ग्राउलर जो उपकरण या यंत्र होता है ना, इसका यूज करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी 4 बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल का संयोजन किसके साथ श्रेणी में होता है? तो ये होता है प्रोटेक्टिव रजिस्टर के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नीमी पैटर्न का ये पेपर है और नीमी पैटर्न का ही पेपर आएगा। डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है? डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए दोस्तों जो प्रवर्तक सुरक्षा युक्ति है ना, इसका उपयोग हम करेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई है परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आराम से इसका आंसर आप बता दोगे। कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज्यादा उसके घिस चुके हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर का रोटर होता है। एक 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर का जो रोटर है ना, वो हमेशा वाउंड रोटर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही पेपर आएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, अच्छे नंबर से एग्जाम को पास करना है। तो 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है दोस्तों, ये हमेशा समान ही होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल केज गिलहरी पिंजरा मोटर का उपयोग किया जाता है। डबल केज गिलहरी पिंजरा मोटर का जो उपयोग है, ये दोस्तों लिफ्ट, क्रेन मशीन, आटा चक्की तीनों में ही किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? 3 फेज मोटर का जो रोटर वाला भाग होता है साथियों, उसमें विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का उपयोग किया जाता है? देखिए, कौन से स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर में बदलने के लिए टाइमर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को साथ साथ में लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है वो होती है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद मिक्सर में मोटर उपयोग की जाती है। खाद घरेलू मिक्सर में जो है ना, अपने यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र केवल प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर के एक फेज को 2 भागों में विभक्त करने का कार्य कौन करता है? सिंगल फेज मोटर के एक फेज को 2 भागों में विभक्त करने का कार्य अपकेंद्रीय बटन करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर का स्टेटर बनाने में धातु उपयोग की जाती है। मोटर का स्टेटर बनाने के लिए जो यूज की जाने वाली धातु है वो होती है सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न फेजों के मध्य कितने डिग्री का वैद्युतिकी कोण होता है? एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न फेजों के मध्य 120 डिग्री का वैद्युतिकी कोण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल यही सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम में आएगा, तो वीडियो पूरा देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक की आउटपुट आवृत्ति का मान होता है। एक प्रत्यावर्तक की आउटपुट आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजन धारा होती है। एक प्रत्यावर्तक की आवृत्ति का मान तो 50 हर्ट्ज होता है और एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजन धारा जो है ना, वो हमेशा दिष्ट होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में कौन से जनरेटर का उपयोग होता है? एक अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में दोस्तों शंट जनरेटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग तार का गेज अधिक करने से तार की मोटाई क्या होती है? वाइंडिंग तार का गेज अधिक करने से जो तार की मोटाई है वो कम होने लगती है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिशील मोटर की गति मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाएगा। एक गतिशील मोटर की गति अगर हमें मापनी है तो हम दोस्तों टैकोमीटर का यूज करेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? देखिए दोस्तों, जो विद्युत पंखा होता है ना, ये दोस्तों ऐसा एक विद्युत उपकरण है जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वहीं बात करें विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर और गीजर, ये तीनों ही विद्युत उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वाष्प शक्ति केंद्र का मुख्य भाग बताइए। वाष्प शक्ति केंद्र का मुख्य भाग होता है अल्टरनेटर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए सूखा चूर्णित कोयला का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर प्लांट में उपयोग कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पावर प्लांट में उपयोग कोयले को अन्य दोस्तों हम ये देखिए आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपने भी सेकंड ईयर में कितना पढ़ाई किया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन से पावर प्लांट से वातावरण प्रदूषण नहीं होता है? देखिए कौन से पावर प्लांट से वातावरण प्रदूषण नहीं होता है, तो आप कहोगे पवन प्लांट से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? सौर सेलों के समूह को सौर पुंज कहा जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं फटाफट से आपको पेपर पूरा करवा रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 केवी लाइन में उपयोग होने वाले पिन प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। 33 केवी लाइन में उपयोग होने वाले पिन प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं ये 3 खंड या बहुखंड में होते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम एक वैद्युतिक ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है? देखिए क्वेश्चन को ढंग से समझिए कि कौन सा सिस्टम एक वैद्युतिक ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है, तो ट्रांसमिशन जो है ना ये वैद्युतिक ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है। बाकी बात करें वितरण, सुरक्षा एवं नियंत्रण, ये दोनों क्या है वैद्युतिक ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली में शामिल हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकलोज रिले का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? बकलोज रिले का उपयोग अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसफार्मर। बकलोज रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसीबी का उपयोग किया जाता है। आरसीसीबी का उपयोग दोस्तों अर्थिंग दोष के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्टकारी के निर्माण में प्रयुक्त डायोड का प्रकार बताइए। दिष्टकारी के निर्माण में प्रयुक्त डायोड जो होता है वो पीएन संधि वाला होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेक्टिफायर की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है। विद्युत फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? कंट्रोल पैनल को जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाना चाहिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय रिले होती है। चुंबकीय जो रिले है ना ये करंट आधारित होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी युक्ति डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलेगी? देखिए डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में ऑसिलेटर बदलता है, ऑप्शन यहां पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एक कौन सा चालित युक्ति होता है? ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये एम्पियर चालित युक्ति है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का कौन सा प्रकार बैटरी चार्जिंग में उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर का जो संट प्रकार है ये बैटरी चार्जिंग में उपयोग होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना ये एसी प्रकार का होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने पर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने पर उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा स्थायी होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? डीसी जनरेटर की रेटिंग केवीए में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत दोस्तों होता है विद्युत चुंबकीय
प्रेरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टार्टर एक डीसी सीरीज मोटर के लिए उपयुक्त है? देखिए डीसी सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट का पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? सर्किट का पावर फैक्टर सुधारने के लिए दोस्तों हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता व्यक्त की जाती है। अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता केवीए में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर लैंप की क्षमता बताइए। इंडिकेटर लैंप जो होता है इसकी क्षमता 0.5 वाट होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइकिल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? साइकिल प्रति सेकंड और हर्ट्ज दोनों ही आवर्ती की इकाई होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन के किस भाग पर अर्थिंग वायर को जोड़ा जाता है? किसी मशीन के जो योक वाला भाग होता है, योक वाले भाग पर अर्थिंग वायर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों में दस्ताने पहने जब हाथों में दस्ताने मेन स्विच ऑन करें तब पहनना चाहिए, मोटर स्टार्ट करते वक्त भी पहनना चाहिए, लाइव लाइन पर कार्य करते वक्त भी पहनना चाहिए। तो यानी कि ये तीनों ही कार्य करते वक्त हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। तो यही ऑनलाइन पेपर आपका आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।